नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज हम देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई संस्कृत का पार्ट नंबर 9 सूक्तय और शेमुषी का जो सेकंड पार्ट है उसका नवा पार्ट है, एक 10वीं क्लास का सूक्तय। इसमें सूक्तियां दी गई हैं और तमिल भाषा के ग्रंथ से ये सूक्तियां ली गई हैं, जीवन का सार देती हैं। इस पार्ट का आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेशन करा रहा हूं, साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको करा रहा हूं। इन क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जो 10th बोर्ड में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं। तो मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, हर पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो एक बार देख करके जाना एग्जाम से पहले जरूर, ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं संस्कृत क्लास 10 शेमुषी का पार्ट नंबर 9 सूक्तय का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर। तो 10th क्लास का देखेंगे हम यहाँ नवा पाठ सूक्त है। ये सूक्तियां हैं विशेष रूप से। सबसे पहले हम इसका देखेंगे प्रसंग, ये प्रसंग क्या है। और सबसे अच्छी बात, हम यहाँ आज से इंग्लिश में है ना और हिंदी में दोनों में इनका ट्रांसलेशन मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप जिस भी मीडियम से आप देख लीजिएगा, 10th बोर्ड में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इस पार्ट में से वो भी आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। हर पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। तो उससे आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है 10th क्लास का वो अपना आप तैयार हो जाएगा 2023 में जो आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। चाहे वो आप यूपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं 10th के संस्कृत के, चाहे आप मध्य प्रदेश बोर्ड से दे रहे हैं 10th के संस्कृत के, चाहे आप सीबीएसई से दे रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से दे रहे हैं, सबके क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसका देखते हैं धन्यवाद। अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषाया तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात गृहीत है अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथ है तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद है ऐसा कहा जाता है, यानी कि इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका क्या बन गया, तमिल भाषा का वेद किसे कहते हैं, है ना। तो किसको कहेंगे हम, तिरुक्कुरल ग्रंथ को। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुर वर्तते। इसके प्रणेता कौन है, तिरुवल्लुर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन गया, तिरुक्कुरल ग्रंथ के रचयिता कौन है, तिरुवल्लुर। प्रथम शताब्दी अस्य काल है स्वीकृत आसीत अस्ति। प्रथम शताब्दी इसका काल बताया गया है। तो तिरुवल्लुवर या फिर तिरुक्कुरल का समय कौन सा है, प्रथम शताब्दी। ये भी आपको याद करना है। 3 क्वेश्चन तो आपके इंट्रो में बन गए। धर्म अर्थ काम प्रतिपादिको अयम ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादन करते हुए इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो, धर्म 4 चीज है ना, अर्थ है ना, काम और मोक्ष। तो एक सवाल तो ये बनता है, इसमें इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ और काम। या फिर हम यूं कहें कि मोक्ष इसमें शामिल है कि नहीं, भाई इसमें मोक्ष शामिल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पार्ट इस ग्रंथ में शामिल नहीं है तिरुक्कुरल में, तो मोक्ष आपके शामिल नहीं है। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तिरु शब्द है श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द किसका वाचक है, श्रीवाचक है ना, श्री का वाचक है, श्रिया का वाचक है। ये भी इसका आप क्वेश्चन बन सकता है कि तिरु शब्द किसका वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्द से अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अतः तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय क्या है, श्रेया युक्ता वाणी। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि तिरुक्कुरल शब्द का अर्थ कौन सा है, श्रेया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवन उपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पदई प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के द्वारा जीवन उपयोगी सत्य और सरस बोध से जो गम्य पद हैं, सरस बोध से जो उपयुक्त पद हैं, उनको यहाँ प्रतिपादित किया गया है। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आपको यहां हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो जिस मीडियम से आप हैं वो आप देख लेना। क्वेश्चन आंसर मैं इसके आपको वो कराऊंगा आपको इसके हिंदी में, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से आप इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसका ऊपर का प्रसंग था, इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करा चुका। अब इसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देता हूं।
तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप दे सकते हैं। और इसकी मैंने जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो मैंने इसका लिंक दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेना। दिस टेक्स्ट इज ओरिजिनली टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट कॉल्ड तिरुकुरल कंपोज्ड इन द तमिल लैंग्वेज। दिस टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज वेदा ऑफ तमिल लैंग्वेज। इट फाउंडर इज तिरुवल्लुवर। देयर पीरियड इज considered to be the first century. This book is divided into 3 parts: dharma, artha और काम and काम. The word Tiru is Shrivachaka. The word Tirukural means speech containing Shreya. In this book, life useful through and succinct language for मैनकाइंड आर प्रोपाउंडेड। ओके, तो अब इसका पहला श्लोक देख लेते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा आपको। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत। पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में ही विद्या रूपी महान धन देता है। पिता अस्य किम तपय ते इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता के प्रति अगर आप ये बोल देते हैं कि आपने कितनी तपस्या की है, तो यही उसके प्रति कृतज्ञता होगी। पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में ही बहुत सी शिक्षा देता है और पिता के प्रति बहुत आपकी तपस्या बहुत की है आपने, इतना कहने पर ही उनके प्रति कृतज्ञता होगी। ठीक है, तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत पिता से किम तपते इति उक्ति तत्कृतज्ञता। द फादर गिव अस ग्रेट वेल्थ ऑफ एजुकेशन टू द सन इन हिज चाइल्डहुड। हाउ मच डिड फादर डू penance for this? This statement itself is gratitude toward them. अगला देखते हैं हम, अवक्रता यथा चित्ते। अवक्रता मतलब सरलता, सरलता जिस प्रकार आपके मन में हो, तथा वाची भवेत यदि, यदि वैसी ही सरलता आपकी वाणी में भी है, यानी कि जैसी सरलता आपके मन में है वैसी सरलता यदि आपकी वाणी में है, तद एव आहु महात्मन है, तो महात्मा लोगों ने उनके लिए कहा है क्या, समत्वम इति तथ्यतः, वो समत्व है। यानी कि जैसी सरलता आपकी मन में है वैसी सरलता आपकी वाणी में है, तो महात्मा लोग ऐसे लोगों को समत्व कहते हैं। समत्व का मतलब क्या होता है, जिसका मन और वाणी एक जैसा होता है। एड सिंप्लिसिटी इन द माइंड, इफ इट इज इन द स्पीच देन दैट इज what the महात्माज एक्चुअली कॉल समत्वा। समत्व मतलब एक्चुअलिटी ऑफ माइंड एंड स्पीच। समत्वमिति मतलब एक्चुअलिटी माइंड एंड स्पीच। अब श्लोक नंबर 3 देखते हैं। त्यक्त्वा धर्मप्रदा वाचम परुषाम यो अभ्युदीरित। त्यक्त्वा धर्मप्रदा वाचम, धर्मशील वाणी को छोड़ करके कोई भी पुरुष यदि कठोर वाणी को बोलता है, परुषाम मतलब कठोर, धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके यदि कठोर वाणी को कोई बोलता है, तो वो क्या करता है, परित्यज्य फलम पक्व, पके हुए फलों को छोड़ करके भुंगते अपक्वम फल, भुंगते अपक्वम विमूढ़धि, तो उस मूर्ख पुरुष को हम क्या कहेंगे, जो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल खाता है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्मशील वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, तो उस वो मूढ़ बुद्धि पके हुए फलों को छोड़ करके कच्चे फलों को खाता है। तो भाई कच्चे फल कौन खाएगा, मूर्ख ही खाएगा ना, इसलिए उसको मूढ़ बुद्धि भी कहा गया है। द वन हु स्पीक्स हार्श स्पीच गिविंग अप द राइटियस स्पीच ही कॉल्ड फूल। ए फूल ईट्स रॉ फ्रूट लिविंग द राइप फ्रूट। अगला देखते हैं, विद्वांसम एव लोके अस्मिन्। विद्वान कौन है इस लोक में, विद्वांसम एव लोके अस्मिन् चक्षुष मन्वते प्रकीर्तिता, यानी कि केवल विद्वान पुरुष को ही लोके अस्मिन् इस संसार में आंखों वाला कहा गया है। प्रकीर्तिता मतलब कहा गया है, माना गया है, यानी कि जो विद्वान है वही केवल आंखों वाला है। अन्येषाम वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि माते है, अन्यों के मुंह पर जो आप आंख देखते हो वो तो केवल नाम मात्र की है। यानी कि जो व्यक्ति विद्वान है वो तो समझो आंखों वाला है ना, और अगर जो विद्वान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसको उसकी आंखें तो केवल नाम मात्र की मानी गई हैं। क्लियर है। ओनली
लर्नेड पीपल इन दिस वर्ल्ड, इसका बता रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में आपको। ओनली लर्नेड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर साइड टू हैव आईज, द आईज दैट आर ऑन द फेसेस ऑफ अदर आर जस्ट आईज। अब अगला देखते हैं हम इसका 5वां श्लोक। यत प्रोक्तम येन केनापि, यत प्रोक्तम जो भी कुछ कहा जाता है, येन केनापि जिस भी किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो जो भी कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो, उसका तत्वार्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है, भवेद न स विवेक इति रीति, वो विवेक के अलावा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या दिया गया है, आपको विवेक की परिभाषा दी गई है, विवेक की डेफिनेशन बताई है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसका अर्थ जो भी निर्णय करता है, जो उसके अर्थ को निर्णय करने में समर्थ होता है, उसको हम विवेक कहते हैं। ठीक है, यत प्रोक्तम येन केनापि, जो भी किसी भी के द्वारा कुछ भी कहा जाता है, उसके तत्वार्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है वो विवेक कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद देखते हैं। हुज एवर एंड जज द रियलिटी ऑफ वॉट एवर हैज बीन सेड बाय whom दैट इज कॉल्ड कॉन्शियंस। ठीक है ना, कॉन्शियंस। चलिए अब अगला देखते हैं 6 नंबर का। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातर। यहां मंत्री की विशेषता बताई है, मंत्री कैसा होना चाहिए और उसको क्या फायदा होता है, मंत्री की विशेषता बताई है। मंत्री, कौन मंत्री, सभायाम अपि कातर, कातर है, जो सभा में भी निडर रहता है। कैसा मंत्री, पहली विशेषता तो क्या है, जो सभा में भी निडर रहता है। सभायाम अपि कातर है, जो सभा में भी निडर रहता है। वाक्पटु, बोलने में चतुर होता है। धैर्यवान, जो धैर्यवान होता है। ऐसा मंत्री जो सभा में भी निडर रहता है, बोलने में चतुर होता है और धैर्यवान होता है। स केनापि प्रकारेण परै, परै माने शत्रुओं के द्वारा, न परिभूयते, परिभूत यानी कि पराजित नहीं होता, केनापि प्रकार किसी भी प्रकार से। तो वो मंत्री किसी भी प्रकार से शत्रुओं द्वारा परिभूत या पराजित नहीं होता है ना। तो द मिनिस्टर हु इज स्मार्ट इन स्पीकिंग, पेशेंस एंड गिव्स एडवाइस fearlessly in the assembly is not defeated in any way by the enemies, यानी कि शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराभूत या पराजित नहीं होता है। अब 7 नंबर का श्लोक देखते हैं। भाई पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। यह इच्छति आत्मने श्रेय है, यह इच्छति आत्मने श्रेय है। श्रेय माने कल्याण, आत्मनि माने स्वयं के, इच्छति माने इच्छा करना, यह माने जो अपने आत्म कल्याण की इच्छा करता है। प्रभुतानी मतलब अत्यधिक, मोर एंड मोर, सुखानी च, और अधिक से अधिक अपने सुखों की इच्छा करता है। जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की इच्छा करता है, अधिक से अधिक सुखों की इच्छा करता है, न कुर्याद अहितम कर्मे सह परेभ्य कदापि च, सह माने उसके द्वारा या वह, कभी भी किसी दूसरे के व्यक्ति के प्रति भी अहित वाले कर्म नहीं करने चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा की और अत्यधिक सुखों की इच्छा रखता है, उसको किसी अन्य के प्रति भी बुरे कर्म या निंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद देखेंगे 7वें का। वन हु विशेस फॉर हिज ओन वेल बीइंग एट लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ही शुड नेवर डू बैड डीड्स फॉर अदर्स, यानी कि वो किसी और के लिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। 8वां देखते हैं हम श्लोक यहाँ, और 8वां इसका अंतिम श्लोक है। और चैप्टर हम सब देख ही रहे हैं यहाँ पर। कौन सा चैप्टर है आप सबको मालूम है, क्लास 10th में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th का चैप्टर 9 है ये। और इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ सुभाषितानि। तो आचार्य प्रथमो धर्म है इति एतद विदुषाम वचय, आचार्य प्रथमो धर्म है, सदाचार ही प्रथम धर्म है, इति एतद विदुषाम वचय, ऐसा विद्वानों ने अपनी वाणी में कहा है। तस्मात् इसलिए रक्षे सदाचारम, सदाचार की रक्षा करो, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, विशेषकर प्राण देकर भी। तो सदाचार ही प्रथम धर्म है, विद्वानों ने ऐसा कहा है और इसकी रक्षा हमें प्राण देकर भी करनी चाहिए। वर्च्यू इज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सच इज द वर्ड ऑफ द स्कॉलर, देयरफॉर वर्च्यू शुड बी प्रोटेक्टेड मोर देन लाइफ इटसेल्फ। ओके, अब इसका मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन करा दिया है। और आप देख रहे हैं क्लास 10th इसका जो पार्ट है, क्लास 10th का
चैप्टर 9 सूक्त है। और जो बुक है आपकी इसका नाम है शेमुशी। तो शेमुशी का क्लास 10 चैप्टर 9 हम देख रहे हैं। सुबह सूक्तय है, ठीक है ना, इसका पाठ का नाम है सूक्तय। अब इसके हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर या सॉल्यूशन। इसका अनुवाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो वो आप देख लेना। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अभ्यास है, एक पद में उत्तर लिखना है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, विद्याधनम, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, एजुकेशन, एजुकेशन। विमूढ़धि कीदृश वाचम परित्यजति, कीदृशी वाचम, विमूढ़ यानी कि मूर्ख जो फूल है वो किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है। धर्म प्रदाम वाचम, रिलीजियस टॉकिंग। अस्मिन लोके के एवं चक्षुष्मन्ते प्रकृति था, इस लोक में कौन आंखों वाला बताया गया है, विद्वांस एव, केवल विद्वानों को ही बताया है, ओनली वाइस विजडम पुरुष, है ना। प्राणेभ्यो अपि क्या रक्षणीय है, प्राणों से भी ज्यादा कौन रक्षणीय है या क्या रक्षणीय है, सदाचार है ना, गुड बिहेव। आत्मने श्रेय इच्छन नर कीदृश कर्म न कुर्यात, अपने कल्याण की चाहने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कर्म नहीं करता है, अहितम, बैड डूइंग, बैड डीड्स वो नहीं करता है। वाची का भवेत, वाणी कैसी होनी चाहिए, अवक्रता, यानी कि सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। अब देखिए, स्थूल पदानी आदरत्य प्रश्न निर्माणम करूं, तो प्रश्न निर्माण करवाएगा आपसे। तो जो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं इनकी जगह आपको केवल प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं और मैंने हर क्वेश्चन के सामने लिख दिए हैं। संसारे के जनकेन कस्मई, है ना, और यहां कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, धैर्यवान लोके कुत्र आएगा यहां पर, और यहां केशाम आएगा। तो देखो, संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते, संसार में किसे ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा नेत्र वाला कहा गया है, विद्वानों को कहा गया है। जनकेन कस्मई शैशवे विद्याधनम दियते, पिता के द्वारा किसको शिशु काल में विद्या का धन दिया जाता है, सुताय पुत्र के लिए दिया जाता है। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, तत्वार्थ का निर्णय करने में विवेक ही सक्षम है। तो कस्य यानी कि कौन निर्णय कर सकता है विवेक का, तत्वार्थ कर सकता है ना। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान इस संसार में उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। तो धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, लोके संसार में। आत्म कल्याणम इच्छन न रहे, केशाम अनिष्टम न कुर्यात, किसका अनिष्ट नहीं करेगा, वो दूसरों का अनिष्ट नहीं करेगा। अब यहाँ श्लोक के अन्वय को हमको बनाना है। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान धन देने की इच्छा रखता है, देता है। अस्य पिता किम तप है, उसके पिता ने कितना महान तप किया है। त इपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसा उनके प्रति कहना ही कृतज्ञता कहलाती है। येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस प्रकार भी किसी ने कोई बात कही हो, तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य है, उसके अर्थ का निर्णय करने में जो भी व्यक्ति सफल होता है या समर्थ होता है, भवेत स विवेक है, उसको विवेक कहते हैं। इति इरिते, ऐसा कहा गया है। यह आत्मने श्रेय प्रभुतानी, जो अपने आत्म कल्याण का, प्रभुतानी सुखानी और बहुत सारे सुखों का इच्छा करता है, यह इच्छा करता है, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म कदापि चैन न कुर्यात, उसको दूसरों के लिए कभी भी अहित वाले कर्म नहीं करने चाहिए। अब यहां देखो, प्रश्नों के उत्तर का, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। श्लोक संख्या 33 है, उसमें से आपको क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। तो ये आपके 10th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके मॉडल पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख लीजिएगा और इनमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सत्य मधुरा च वाणी का धर्म प्रदा, श्लोक संख्या 3 है। तो श्लोक संख्या 3 कौन सा है, तो अपन ऊपर चलेंगे पर देख लेते हैं, चाहे तो आप, या फिर मैं आपको यही बता देता हूं। श्लोक संख्या 3 आपको ध्यान आ रहा है ना, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यजता फलम पक्व भुंक्त्वा अपक्वम विमूढ़धि, यानी कि जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, वो पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल खाने वाले मूर्ख के समान होता है। तो सत्या मधुरा च वाणी का धर्म प्रदा, धर्म प्रदा वाचम कहते थी, धर्म प्रदान वाणी को कौन छोड़ता है, विमूढ़धि छोड़ता है, यानी कि मूर्ख बुद्धि छोड़ता है। मूल पुरुष है काम वाणी वदति, मूल पुरुष कैसी वाणी बोलता है, परुषाम यानी कठोर वाणी बोलता है, परुषाम माने कठोर। मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंदमति कैसे फल खाता है, अपक्वम, यानी कि बिना पके हुए फल ही वो खाता है। अब देखते हैं श्लोक संख्या 7 से आए क्वेश्चन। 7वां कौन सा है, यह इच्छा आत्मने श्रेयम, जो अपने कल्याण की इच्छा करता है।
प्रभुतानि सुखानि च, और बहुत सारे सुखों की इच्छा करता है। न कुर्याद अहितम कर्मे से परिव्य कदापि च, उसको कभी भी दूसरे के लिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। अब इसका क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। बुद्धिमान नरे किमिच्छति आत्मन श्रेय, अपने कल्याण की इच्छा करता है। कियंती सुखानि इच्छन्ति, किस प्रकार कितने सुखों की इच्छा करता है। प्रभुतानि, बहुत सारे सुखों की इच्छा करता है। स कदापि किम न कुर्यात, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अहित कर्म नहीं करने चाहिए। स केभ्य अहितम न कुर्यात, उसको किसका हित नहीं करना चाहिए, परिव्य, दूसरों का हित नहीं करना चाहिए। अब यहां तद्भाव सूक्ति विचित्य अधोलिखितम कथनानाम समक्षम लिखित। एक्चुअल में इसमें क्या है कि देखो, ये नीचे आपको एक टेबल दिया गया है। अब इनसे संबंधित सूक्ति लिखनी है। जैसे विद्याधनम महत्व, विद्याधन का महत्व बताने वाली सूक्तियां इसमें से चुननी है। तो एक तो विद्याधन का महत्व आपको कहां बता रही है, इसमें शुरू में विद्याधन आ गया, विद्याधनम सर्वप्रधानम। दूसरा विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल मति रद्दम। ठीक है, तो ये दोनों तो आ जाएंगे आपकी क में, तो मैंने ऊपर लिख दिए, आपको केवल यही करना है। अब दूसरा है आचारो परमो धर्म। आचारो परमो धर्म से कौन कौन संबंधित है, एक तो ये संबंधित है आचरण, है ना, तू संयुक्त कर्म संपूर्ण फल भागवती, है ना, भागम भाग भवेद। दूसरा इसके साथ साथ ये वाली भी है, तो ये भी खेम आएगी। ये दोनों आपको मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, ये रही और ये रही। अब चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, यानी कि जिसका मन और वाणी समान हो, सरल हो, उसको समत्व कहा गया है। इससे संबंधित कौन सी है, तो गै से संबंधित आपके ये हो गई, एक तो मनसी, है ना, गै हो गई, दूसरी सैवो मनांसी, ये हो गई आपकी। तो ये दोनों आपकी संबंधित हो गई। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, मनासी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम आत्मन है। मन एक, वचन एक, उसको महात्मा लोगों ने क्या कहा है, समत्व कहा है। सम वो मनांसी जानतम, उनको मनांसी यानी कि एक माना गया है। अब देखो यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं आपको। पक्व, पक्व का विलोम शब्द अपक्व, यानी कि पका हुआ का अपका हुआ। विमूढ़ी यानी कि मूर्ख, उसको कहेंगे हम शुद्धि अच्छी बुद्धि वाला। कातर यानी कि डरा हुआ, अकातर यानी कि निडर। कृतज्ञता यानी कि जो किए हुए का एहसान मानता है। कृतज्ञता यानी कि जो किए हुए का एहसान नहीं मानता। आलस्यम, आलस्यम का है उद्योग यानी कि मेहनती। परुषा यानी कठोर, कोमला यानी कोमला। अब यहाँ इसके समानार्थक शब्द लिखने हैं 3, तो ये तरीके से आपके क्या हो गया, पर्यायवाची भी हो गया है। ठीक है, तो प्रभुतम का भूरी बहु विपुलम, श्रेय का शुभम शिवम कल्याणम, चित्तम का मानसम मनः चेत है, सभा का परिषद सभा संसद है, चक्षुष का लोचनम नयनम नेत्रम, मुखम का आननम वदनम वक्त्रम। ये जो हमने किया है इस टेबल में से ढूंढ के आपको करना है। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम देंगे, आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ समस्त पद आपको बनाना है और विग्रह दिया हुआ है, समास का नाम दिया हुआ है, केवल समस्त पद आपको बनाना है। तो देखो तत्वार्थस्य निर्णय है, तत्वार्थ निर्णय है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास आया है। तो तत्पुरुष समास क्या कहता है, जिसमें कारक के चिन्हों का लोप हो। तो तत्वार्थस्य निर्णय यानी कि तत्वार्थ कार निर्णय, तो का यहाँ पर लोप है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष आया है। ठीक है, वाचिपटु वाक्पटु, जो वाणी से क्या हो, वाणी से चतुर हो बोलने में, तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष आया है। ठीक है ना, वाची ये सप्तमी का है, इसलिए इसको सप्तमी तत्पुरुष कहा गया है। बोलने में चतुर, तो इसमें भी मे का लोप हुआ ना, तो इसलिए इसमें भी तत्पुरुष आया है। अब धर्म प्रदात इति ताम, धर्म प्रदाम, जो धर्म से युक्त हो उस वाणी को क्या कहेंगे, उपपद तत्पुरुष। तो इसमें जो उपपद है उसमें ही तत्पुरुष समास है, इसलिए उसे उपपद तत्पुरुष कहेंगे। धर्म से युक्त जो वाणी हो, न कातर है, इसमें नए तत्पुरुष। देखो जहां नए शब्द आ जाए ना, दोनों में आया है, न हितम अहितम, न कातर है अकातर है, ये देखो दोनों, ये नए तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये आपके 10th क्लास में पूछ सकते हैं इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में। अब महान आत्मा ये शाम, महात्मान है, ये बहुब्री समास है, ये किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा जाता है ना, जो वहां नहीं होता। तो इसलिए इस जहां भी थर्ड पर्सन के लिए कोई बात कही जाए वो बहुब्री समास होएगा। महान आत्मा ये शाम, जिसकी आत्मा महान है ऐसा व्यक्ति, कोई भी हो सकता है वो। फिर विमूढ़ी यस्य से, जिसकी बुद्धि मूर्ख हो उसको विमूढ़ी कहा जाएगा, तो ये भी बहुब्री समास ही होगा। योग्यता विस्तार में क्या है, जो आपका शुरू में जो दिया हुआ है ना पैरा, उसका हिंदी अनुवाद है और ये आपका प्रसंग है। अब देखो इसमें से मैं सवाल बता चुका था, अब यहां से कुछ सवाल बनेंगे आपके। तिरुक्कुलर तमिल भाषायाम रचिता, है ना,
तो तिरुकुरल किस में रची गई? तमिल भाषा में रची गई। एक सवाल हो गया आपका। तमिल साहित्य से उत्कृष्टकृता अस्ति, ठीक है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर, इसके प्रणेता ध्यान रखो दूसरे, ये दूसरा सवाल हो गया आपका। तिरुकुरल के प्रणेता कौन है? तिरुवल्लुवर है, ठीक है। ग्रंथ और रचना काल तीसरा या क्वेश्चन बन गया आपका। इसका रचना काल क्या है? ईसवी शताब्दी से प्रथम शताब्दी में ये रचना की गई। अस्मिन् ग्रंथे सकल मानव जाते कृते जीवन उपयोगी सत्यम प्रतिपादितम। तो इसका उद्देश्य क्या है ग्रंथ का? ये आपका चौथा सवाल हो गया, ठीक है। तो सकल मानव जाति के जीवन उपयोगी सत्य का अवगत कराना। अब यह आपका चौथा सवाल हो गया। तिरु शब्द किसका वाचक है? श्री का वाचक है। यह आपका चौथा सवाल हो गया। तिरुकुरल पदस्य अभिप्राय, यह आपका पांचवा सवाल हो गया। तिरुकुरल पद का अभिप्राय क्या है? श्रिया युक्तम कुरल, छंद अथवा श्रिया युक्ता वाणी। तो श्रिया युक्ता वाणी इसका अभिप्राय, यह आपका पांचवा सवाल हो गया। इस प्रकार 5 सवाल तो आपके हो गए। अस्मिन् ग्रंथे धर्म अर्थ काम संज्ञा का 3 भाग है। इस ग्रंथ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। यह आपका छठा सवाल हो गया। 3 भाग कौन कौन से हैं? यह आपके 7वां सवाल हो गया। धर्म अर्थ और काम को बताया 3 भाग। मोक्ष अगर आ जाए तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका 7वां सवाल हो गया। त्रिणयम भागानाम पद संख्या 1330 अस्ति। तो 3 भागों में पदों की संख्या कितनी है? 1330 है, 1330। तो ये आपका 8वां सवाल हो गया। तो देखो इसमें से आपके 8 क्वेश्चन बन गए सीधे सीधे। ये आपको कोई भी नहीं कराएगा जो मैंने आपको यहाँ करा दिए, इसलिए बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे आपके भी काम की चीज़ नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर अनुवाद है, तो इसके अंदर अनुवाद अगर आप कर सकें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो कुल मिला के वापिस समय पर ऊपर आ जाता है। तो ये जो पार्ट आपने देखा है क्लास 10 संस्कृत CBSE NCERT का सूक्तय है, और पार्ट नंबर है ये 9। इसका मैंने ट्रांसलेशन कराया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए नवा पार्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन करा दिया। ये इसमें से जो 8-9 क्वेश्चन अलग से बने थे, 8 क्वेश्चन बने ना इसमें से अलग से, वो मैंने आपको नीचे करा दिए, वो कहीं भी नहीं होंगे। इसलिए फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पार्ट और इसके क्वेश्चन आंसर। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर बस इतना ही। ऐसे ही किसी नए यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार।